हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में 2 नंबर का जो टॉपिक आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को हिंदी में पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। पूर्व सर्ग कहते हैं। कंफ्यूजन थे कि भाई एट कहाँ आएगा, टुवर्ड्स कहाँ आएगा, इन कहाँ आएगा, इनटू कहाँ आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सिलेक्टेड प्रीपोजिशन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने यूज ऑफ एट की। एट के जो 3 यूजेज है स्टूडेंट्स स्पेशली देखे जाएं, और दूसरा प्रीपोजिशन लिया है आज इस वीडियो में वापस इन, और इनके भी कितने यूजेज बताए हैं? 3 बताए हैं। यानी 3 ही तो एट के हैं और 3 ही किसके हैं? प्रीपोजिशन इनके। अपन बात करें भाई एट की, पहले तो छोटे स्थानों के नाम से पहले, छोटे स्थान है उनके नाम से पहले प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा यूज करोगे आप? एट करोगे। कौन सा? एट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी लिव, स्थान छोड़ दिया, वी लिव रिश्तान ढडेरू इन चूरू, यानी कि हम ढडेरू के अंदर रहते हैं। तो यहां पर बात करें चूरू डिस्ट्रिक्ट की, चूरू जिले का एक जो छोटा सा गांव है ढडेरू, और वहां हम रहते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? एट आएगा। वी लिव एट ढडेरू इन चूरू, यानी ढडेरू से जो चूरू है वो बड़ा हो गया, और बड़े स्थान के नाम से पहले क्या आएगा? इन। यहां पर देखिए यूज ऑफ इन में इन है वो बड़े स्थान के नाम से पहले यूज होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है, पहले कॉन्सेप्ट में एट जो स्टूडेंट्स आएगा वो छोटे स्थान के नाम से पहले आएगा, ठीक है, और दूसरा यूजेज लिया है वो इनका लिया है, ये बड़े स्थान के नाम से पहले आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एट और इन दोनों यूज करेंगे अपन एक साथ में। एट कहां आता है? छोटे स्थान से पहले, और इन कहां आता है? बड़े स्थान के नाम से पहले। जैसे यही सेंटेंस है, ये ले लेते हैं अपन, वी लिव, एट लगा दिया मैंने पहले से, और इन भी लगा दिया है। वी लिव एट इंडिया इन एशिया, एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं। एशिया जो महाद्वीप है वो बड़ा है, और एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया है वो एक छोटी सी कंट्री है। क्या है? देश है। तो यहां पर इंडिया से पहले मैंने क्या यूज किया? एट। और एशिया कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, तो इससे पहले मैंने क्या लगाया? इन। इन क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया से कई गुना जो बड़ा है वो एशिया महाद्वीप है, और बड़ा स्थान हो गया एशिया महाद्वीप, इसलिए क्या आ गया स्टूडेंट्स? इन आ गया। और इंडिया से पहले मैंने क्या लगाया? एट, क्योंकि इंडिया है वो एक महाद्वीप के अंदर छोटा सा क्या है? देश है, कंट्री है, इसलिए यहां पर क्या लगाया? एट। तो पहला एट और इन में जो कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या लिख रहा हूं, वी रीड, हम पढ़ते हैं एट श्री जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, इन ढडेरू, ढडेरू के अंदर। तो ढडेरू है वो यहां पर एक छोटा सा स्थान हो गया स्कूल का। स्कूल है वो एक छोटे से प्लेस के अंदर है। श्री जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो कैंपस है वो छोटा स्थान है, बजाय किसके? ढडेरू गांव के। तो ढडेरू है वो यहां पर डालते ही मैंने क्या डाल दिया? इन। जबकि यहां पर एक छोटा स्थान दे रखा है, एक छोटा सा प्लेस है श्री जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहां मैंने क्या डाल दिया? एट। तो यहां पर छोटे स्थान के नाम से पहले एट आएगा, और बड़े स्थान के नाम से पहले क्या आएगा? इन आएगा। और एग्जांपल देखें, यदि नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल बता देता हूं। वी लिव एट चूरू इन राजस्थान, यानी हम चूरू में रहते हैं। तो चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान क्या है? एक स्टेट है। राजस्थान राज्य का 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33। उनमें से एक जिला है चूरू। तो चूरू है वो राजस्थान राज्य का एक छोटा सा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, छोटा स्थान हो गया चूरू। अपेक्षा में राजस्थान राज्य के पूरे जो क्षेत्र की बात करें तो यहां पर चूरू से पहले क्या यूज कर दिया? एट। और चूरू से कई गुना बड़ा है वो राजस्थान राज्य है, इसलिए यहां पर क्या आ गया? इन। तो पहला एट और जो इन है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है इसका,
दूसरा इसका लिखा है कि वाक्य के लक्ष्य के अर्थ में प्रकट करने के लिए। लक्ष्य का मतलब होता है की और, लक्ष्य का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स एक ही चीज एम है यानी की और दूसरा इसका लिखा है कि समय अवधि या समय को दर्शाने के लिए। तो आप इसका तीसरा यूज ले लीजिए पहले एट का। तीसरा यूज मैंने क्या लिखा, निश्चित समय सूचक शब्दों से पहले आएगा। निश्चित जो समय सूचक शब्द है उनसे पहले तो क्या आएगा, एट। और यहां पर दूसरा इसका यूज है कि समय अवधि या समय को दर्शाने वाली जो फ्रेजेज है उनके साथ क्या आएगा, इन आएगा। दूसरा नियम याद करोगे कि एट है वो निश्चित समय सूचक शब्दों से पहले आएगा, जबकि इन समय अवधि या समय को दर्शाने वाली जो फ्रेजेज के साथ इसका प्रयोग होगा। समय अवधि की बात करूं जैसे एट डाउन, एट डस्क है, एट डे ब्रेक, एट नून, एट मिडनाइट, ये सारे के सारे जो शब्द है वो क्या है, समय सूचक है। ठीक है, जैसे अपन बात करें एट मिडनाइट, मध्य रात्रि। अब मध्य रात्रि एक समय सूचक शब्द है। अभी जैसे अब अपन थोड़ी कह सकते हैं कि मिडनाइट है, नहीं कह सकते, लेकिन मिडनाइट तब होती है तो वो एक समय को इंगित करती है कि हाँ मध्य रात्रि हो गए, समय 12 बज गए। एट नून अब थोड़ी यूज कर सकते हैं, एट नून की दोपहर है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब दोपहर रहती है उस समय अपन नून यूज करते हैं। ठीक है, डे ब्रेक दिन की छुट्टी के दौरान। तो ये जो ऐसे शब्द हैं इन शब्दों के साथ सेंटेंस आएगा। कहने का मतलब समय सूचक शब्द है सारे के सारे। कौन कौन से, एट डाउन, एट डस्क, है ना, यानी उषा काल, और एट डे ब्रेक, एट नून, एट मिडनाइट। जबकि यहां पर अपन बात करें समय अवधि, समय अवधि जैसे इन मार्च, जुलाई, अगस्त, इन द नाइट। अब नाइट का समय 12 घंटे का समय हो गया। ठीक है, इन द मॉर्निंग सुबह का फिक्स समय हो गया। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये ऐसे शब्द हैं जो समय की अवधि है या समय को दर्शाने वाली फ्रेजेज है। अब एग्जांपल लेते हैं इनके। निश्चित समय अवधि की अपन पहले एट की बात करते हैं। निश्चित समय सूचक शब्द है, जैसे देखिए आई रीच्ड स्टेशन एट मिडनाइट। एट डाला हुआ पहले से कि आई रीच स्टेशन, में स्टेशन पे पहुंचा एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को 12 बजे। मध्य रात्रि को मतलब मध्य रात्रि का समय कौन सा होता है, रात के 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे है वो क्या है, निश्चित समय हुआ कि नहीं हुआ, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि होता है। और मध्य रात्रि का समय आप 9 बजे कह सकते हो मिडनाइट हो गया, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी रात के जब 12 बज गए इसका मतलब समय कौन सा हो गया, मिडनाइट हो गया। और 12 बजे का जो समय है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित है समय है, नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। वी गो टू होम, हम घर चले जाते हैं या हम घर जाते हैं। एट डे ब्रेक, दिन की छुट्टी के दौरान। अब विद्यालय से जब विद्यार्थी या हम लोग जब घर लौट के आते हैं तो वो डे ब्रेक के मतलब समय आते हैं। तो डे ब्रेक का मतलब होता है दिन में जो छुट्टी होती है, मर्जी आओ आ जाओगे कोलियास का डे ब्रेक, उसका टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने मिनट का ब्रेक है और ये प्रत्येक दिन इस समय से लेकर इस समय तक है वो आयोजित होगा। जैसे इंटरवल का जो समय है वो डे ब्रेक है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो निश्चित जो पीरियड ऑफ टाइम है उनके साथ में जो बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, एट डाउन है, डस्क है, डे ब्रेक है, नून है, मिडनाइट है, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा क्या आएगा, एट प्रीपोजिशन आएगा। अब अपन बात करते हैं इनकी। इन यानी कि कोई भी मंथ नेम आ जाए या इन द नाइट आए, इन द मॉर्निंग आए, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऐसे शब्द हैं। इनके साथ ये एक समय अवधि है या समय को दर्शाने वाली फ्रेजेज हैं, इनके साथ हमेशा इन लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, समय अवधि या समय को दर्शाने वाली फ्रेजेज, इनके साथ अब समय को इंगित करने वाला ये शब्द है। आवर बोर्ड एग्जाम्स विल बी स्टार्ट, हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी कब, मार्च में। तो मार्च एक महीना है, मार्च एक क्या है, महीना है, और ये एक क्या है, समय अवधि है। हर महीने को मार्च थोड़ी कह सकते हैं,
कुछ एक दिन ऐसे हैं 12 महीने में से जो समय की ऐसी अवधि है जहां मार्च काउंट होता है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, इन आएगा, इन मार्च महीने में। ठीक है, जैसे अपन देखें दूसरा इसमें, जैसे इन द नाइट या इन द मॉर्निंग, ये एग्जांपल लिखा है, वी गो फॉर वॉक, हम घूमने जाते हैं। वॉक का अर्थ क्या होता है, घूमना फिरना चलना। ठीक है, वी गो फॉर वॉक, हम घूमने के लिए जाते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में। ये नहीं कि आंख खुले तभी सवेरा 11 बजे कोई लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं कि अपन को, बिल्कुल नहीं देते। मॉर्निंग समय में, सुबह के समय में लोग हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि एट है वो निश्चित समय के सूचक शब्दों के साथ आएगा, जबकि ये समय अवधि समय को इंगित करने वाली फ्रेजेज के साथ आएगा जो अपने सामने लिखे है। यदि इनमें से बोर्ड में आपको कोई भी यदि वर्ड मिल जाता है तो आप इनके साथ इन लगाएं। और ऊपर जो अपन ने लिखे हैं, ये देखो, एट डाउन डेस्क, ये आपको शब्द कहीं भी यदि वाक्य में नजर आए, सेंटेंस में नजर आए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। अब देखिए वाक्य के लक्ष्य के अंदर अर्थ में प्रकट करने के लिए मैंने कहा था लक्ष्य का मतलब है की और, लक्ष्य का मतलब है कि सेंस निकालिए की और के अर्थ में। यहां कंफ्यूज हो रहे थे, टुवर्ड्स और एट दोनों साथ में आ रहे थे। कई बार अपन एक्सरसाइज करते हैं, कई बार एग्जांपल देखते हैं, टुवर्ड्स और एट, वहां कंफ्यूज हो रहे थे, कई बार टुवर्ड्स यूज कर रहे थे, कई बार एट लगा रहे थे। अब आपको समझ में आ गया लक्ष्य का मतलब यहां पर क्या है, लक्ष्य का मतलब है की और। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेरी लाफ्टेड मिस्टर लैम्ब, डेरी है वो हंसा श्रीमान लैम्ब की ओर, यानी उसका लक्ष्य कौन था, लैम्ब था। डेरी का लक्ष्य को क्या है, लैम्ब की ओर देखना, लैम्ब की ओर हंसना, लैम्ब की ओर। लक्ष्य का मतलब क्या बताया था मैंने, की ओर लगाओ। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको एक दे दिया एट और एक दे दिया टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स का अर्थ क्या होता है, की ओर होता है, टुवर्ड्स का अर्थ क्या होता है, की ओर। लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा है, लक्ष्य, लक्ष्य को क्या मानना है, की ओर मानना है। अब इसके अंदर शब्द है लाफ्टेड एट, शूट एट, शॉट एट, लुक एट, एम एट, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ यदि एट लग के आ गया है ना, तो वो प्रीपोजिशन है वो एट ही है पहले से जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसे आपको शब्द देखने, लाफ है, लुक है, शूट है, एम है। अब यहां पर क्या है, लाफ्टेड शब्द दिया हुआ है, ये क्या है, वर्ब है, और इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, एट। सी सेड, उसने कहा, लुक, क्या डाल रखा है, लुक। सी सेड, उसने कहा, लुक देखो। अब द डोर, दरवाजे की ओर, किसकी ओर देखो, दरवाजे की ओर। यहां पर आप टुवर्ड्स नहीं यूज कर सकते, क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गया, लुक शब्द आ गया। तो लुक एट द डोर, दरवाजे की ओर, यानी निश्चित लक्ष्य है। वाक्य में लक्ष्य दर्शा रहा है कि दरवाजे की तरफ ही देखना है, और साथ में इंडिकेशन और होता है कि दरवाजे भी बहुत से होते हैं, यानी इस दरवाजे की ओर देखना है। आगे अपन बात करें, जैसे शूट दे रखा है, इसका ये और एग्जांपल बता देता हूं। ये जो वर्ड लिखा है SHOOT, शूट, निशाना बनाना, गोली मारना, शूट करना, सुना होगा। जैसे देखिए, द टाइगर किंग, बाघ राजा ने, शूट, निशाना बांधा, गोली चलाई, द टाइगर, बाघ की ओर, एट द टाइगर, बाघ की ओर। ये आपके लेसन में से ही जो सेंटेंस पिक कर रहा हूं, द टाइगर किंग वाला जो पार्ट है उसमें से अब शूट आ गया। क्या आ गया, शूट। इसके साथ में क्या जुड़ना है, एट। अब इसका सेंस क्या निकला, राजा का लक्ष्य था बाघ को मारना, राजा का एम क्या था, लक्ष्य क्या था रे, बाघ को मारना, इसीलिए उसने उसकी और क्या बनाया, निशाना। तो इसीलिए लिखा था टाइगर किंग, बाघ राजा ने शूट एट, निशाना बांधा, गोली चलाई, एट लगते ही क्या हो गया, की ओर, एट द टाइगर, बाघ की ओर। जैसे एम, एम का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य ही होता है। एम का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य।
और ऑल एम्स हमारे सारे के सारे जो लक्ष्य हैं और एग्जाम्स हमारी परीक्षा की ओर है, यानी हमारा जो ध्यान है, हमारे जो सारे लक्ष्य फिलहाल जो है, स्टूडेंट्स के जो एम्स है वो किसकी तरफ है, यानी बच्चों का जो ध्यान है वो किसकी ओर है, फिलहाल की ओर, किसकी ओर, और एग्जाम्स हमारी परीक्षाओं की ओर। तो एम नाम आ गया और एम के साथ क्या जुड़ेगा, एट नहीं की क्या जुड़ गया, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जुड़ते ही सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो इनके यूजेज है, अपन बात करते हैं इनकी, इनका एक और यूज रह गया, इन यानी मैं या अंदर के अर्थ में, या तो मैं पहले से, ठीक है, और या फिर अंदर के अर्थ में, जैसे इन द रूम है, इन द वर्ल्ड है, इन द स्ट्रीट है, इन द स्काई है, इन द बैग है, इन प्रिजन, प्रिजन का अर्थ क्या होता है, जेल, इन हॉस्पिटल, यानी ये ऐसे वर्ड है जहां पर पहले से या तो अंदर हो और या फिर किसी वस्तु के पहले से अंदर हो। यहां मोटेशन बिल्कुल नहीं होगी, गति बिल्कुल नहीं होगी, पहले से अंदर होगा। जैसे एक एग्जांपल तो बता देता हूं आपको, बुक्स आर किताबें हैं, इन माई बैग मेरे थैले में, तो इन द बैग, और यहां मैंने क्या दिया है, माई बैग मेरा थैला, यानी मेरी किताबें हैं वो मेरे थैले में है, यानी पहले से क्या है, थैले में, मैं या अंदर, ठीक है, या थैले के अंदर है। सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, द रूम कमरे में, द रूम, रूम के साथ क्या आएगा, इन द रूम, सी इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, वो बैठी हुई है।